बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, I am Sir Fiaz and today we are going to solve review exercise 1। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, मतलब हर स्टेटमेंट के आगे 4 ऑप्शन हैं बच्चों। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल करना है। इन सर्कल का मतलब उसको आपने सर्कल कर देना जो करेक्ट है, ठीक है। नंबर 1 है √7 इज। √7 क्या है बच्चों? इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है, ठीक है। 7 का अंडर बच्चों हम नहीं ले सकते, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ? इरैशनल नंबर। हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन होगा इरैशनल नंबर, इसको इन सर्कल कर देना है। सेकेंड है पाई एंड ई आर। बच्चों पाई और ई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है? नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है या इरैशनल है? ये इरैशनल नंबर है। पाई और ई जो है वो इरैशनल है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डिजिट है ना, ठीक है। इफ n इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन n का अंडर रूट, ठीक है। अगर n हमारे पास बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब n का अंडर रूट नहीं आ सकता। जिस तरह ये है ना, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो वो क्या होगा? रैशनल होगा, नेचुरल होगा, इंटीजर होगा या इरैशनल होगा? ज़ाहिर है बच्चों वो इरैशनल होगा। जिस तरह ये इरैशनल नंबर है ना, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। √3 प्लस √5 इज, देखो √3 का अंडर रूट नहीं ले सकते, 5 का भी नहीं ले सकते, तो ये भी हमारा क्या होगा? होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर? ये हमारा भी इरैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अगर दोनों वैल्यूज सेम होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी। हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिक बच्चों। उसका रिफ्लेक्स है x इज इक्वल टू x, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव अगर सेम वैल्यूज होंगी, सेम। लेट a b एंड c बिलोंग टू रियल नंबर्स देन a ग्रेटर है b से एंड b ग्रेटर है c से, ठीक है। अगर a b से ग्रेटर है बच्चों और b c से ग्रेटर है तो ज़ाहिर है फिर a c से ग्रेटर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अगर a b से ग्रेटर है और b c से ग्रेटर है तो ज़ाहिर है फिर a c से ग्रेटर होगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बच्चों। 7th पार्ट है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 और x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। हम इसको बच्चों थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करके हम देख सकते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो इसको 2 की पावर x है ना, हम इसको लिख देंगे 2 की पावर x लिख सकते हैं। 8 को हम बच्चों लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3x, ठीक है। 2 की पावर 3 और x ऊपर लिखा हुआ है। और ये होता है बच्चों 2 की पावर 6, 64 होता है 2 की पावर 6। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2 की पावर 3x और 1x 4x हो जाएगा बच्चों, और 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। बेस सेम होगी तो पावर भी सेम होगी, हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6, 4x इज इक्वल टू 6। तो x हो जाएगा बच्चों 6/4, कटिंग कर लेंगे 2 3 और 2 2 3/2। इसकी ऑप्शन बच्चों आ जाएगी 3/2। ये इसका पीछे आंसर गलत है, तो ये 3/2 ऑप्शन आती है बच्चों इसकी। नेक्स्ट है लेट a b बिलोंग टू रियल नंबर्स देन a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a। अगर a b के इक्वल है और b a के इक्वल है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव बोल देंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। √75 प्लस √27 इज इक्वल टू, ठीक है। अब बच्चों 75 का अंडर रूट लें, 75 के हम फैक्टर बना के हम देख सकते हैं, ठीक है। 75 के जब हम फैक्टर बनाएंगे ना बच्चों, 5 5 और 3 आता है। इसके मैं यहाँ भी कर लेता हूँ 5 5 और 3। ये बच्चों 75 के फैक्टर आ गए, ठीक है। प्लस 27 के आगे 3 3 और 3 आ गए बच्चों। अब जो चीज़ अंडर रूट के अंदर 2 दफ़ा आती है वो बाहर आ जाएगी, हो जाएगा 5 √3। ये एक पेयर बनेगा तो बाहर आएगा 3 √3, ठीक है बच्चों। इनको ऐड कर दो 5 + 3 8 √3 आंसर आएगा, 8 √3, ठीक है।
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और ये हो जाएगा 8√3। ठीक है, इसका पहले फैक्टर्स बना लिए, जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल दिया, तो फिर इसके बाद इनको सॉल्व कर दिया, 5 + 3 8√3 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 × 3 - √5 इज, क्या है इसका प्रोडक्ट? प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है बच्चों। कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? पीछे हमने सॉल्व किया ना, a + b और a - b, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर और माइनस b √5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 5 = 4 आ गया ना। तो 4 बच्चों रैशनल नंबर होता है, ये हमारे हो जाएगा रैशनल नंबर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपकी गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा वीडियो तो बच्चों आपने पूरी देखनी है। इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, मतलब हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस, ये वो, और पेपर सॉल्व करने का मेथड वगैरह भी बताऊंगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ a = 3/2, b = 5/3 एंड c = 7/5, देन वेरीफाई दैट। अब हमने बच्चों वेरीफाई करना है, फर्स्ट a × b + c = ab + ac। हमने ये वेरीफाई करना है कि ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे बच्चों हमने वैल्यूज पुट करनी है, a, b और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों? 3/2 × 3/2 × अब है b की वैल्यू है बच्चों 5/3 और प्लस c की वैल्यू हमारे पास बच्चों 7/5 = पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों जब बेस, ठीक है, अब बेस डिफरेंट है ना, इनका एलसीएम लेंगे। ये हम लिखेंगे 3/2 × 7 और 3 का बच्चों एलसीएम आता है 21, ये हमारा 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। आप यहाँ साइड पे ले सकते हैं 3 और 5 का एलसीएम इस तरह। ठीक है, 3 1 = 3 और 5 ऐसे, और फिर 5 1 = 5, 15। अब 15 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 5 * 15 होता है ना, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 25। 5 3 * 15 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इधर भी 3 से, तो 7 3 = 21 आ गया बच्चों। 3/2 इंटू, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 25 और 21 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। 46/15 आ गया बच्चों। अब हमारी कटिंग होती है, हम इनको कटिंग कर लेंगे। देखो 2 1 * 2, 2 2 * 4 और 2 3 * 6, 3 1 और 3 5 23/5। ये हमारे पास आंसर आ गया 23/5। एक साइड का हमारे आंसर आ गया बच्चों। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है 3/2 और साथ ही हमने बच्चों b की वैल्यू पुट कर देनी है 5/3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 3/2 और साथ ही फिर c की वैल्यू पुट करनी है 7/5। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कटिंग हो जाती है, 3 से कट गया तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 = 21/10, 21/10। अब इन दोनों का बच्चों एलसीएम ले लेंगे हम, 10 एलसीएम ले लेंगे। ये 10 एलसीएम आ गया। अब 2 5 * 10 होता है ना, तो इसको भी 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 25। 10 1 * 10 तो ऊपर भी 1 से करेंगे 21। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा बच्चों 46/10 आ गया, 46/10। इसको भी 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 * 2 3 और 2 5 * अब ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये भी 23/5 = ये भी 23/5 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव लिख सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये भी लिख दो, या फिर लिख दो हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। इसमें बस यही करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें a + b × c = ac + bc, ac + bc। इसमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। ठीक है, पहले हम इधर वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, वही जो क्वेश्चन में गिवन थी 3/2 और b की वैल्यू हमारे पास थी 5/3, उसी का पार्ट है तो वही वैल्यू पुट करेंगे। साथ ही बच्चों c की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी 7/5।
पहले हम ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ इनका एलसीएम लेंगे 6, अब 2 3 जार होता है ना, तो इसको भी 3 से करेंगे, ये हो गया 9, 3 2 जार, इसको भी 2 से करेंगे, प्लस 10, और 7/5 बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 19/6 7/5, 19/6 7/5। 19 को और 7 को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 को 7 से, 7 9 63, 6 कैरी, 7 1 7 और 6 13, 133, ये हमारा आएगा 133, और 6 5 30 बच्चों, 6 5 30। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है 3/2, और सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 7/5, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5/3, और सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 7/5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 7 3 21/10, प्लस 5 7 35/15, 35/15। इन दोनों का एलसीएम बच्चों 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 30, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये 30 एलसीएम आएगा, 10 3 जार, इसको भी 3 से करेंगे, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरह, 63 आ गए बच्चों। 15 2 जार, तो ये 35 2 जार 70 आ गए। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 133 और 30 आ गए बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव, हैंस प्रूव लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर लिख देंगे हैंस प्रूव बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बच्चों ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाए। मैंने आपको बताया ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो और टीचर नहीं बताते। इसमें बच्चों एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दो तरह की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बच्चों, ये हमने प्रूव करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, आगे डॉट डॉट लगाते थे, ठीक है बच्चों। अब इसमें दो प्रॉपर्टियां प्रूव करनी है हमने। पहले हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है बच्चों। पहले हम ये वाली प्रूव कर देंगे। ये होती है प्रॉपर्टी एडिशन की, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें 3 डिजिट यूज होते हैं, ए बी और सी हो गया बच्चों, ठीक है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे और फिर राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, या दोनों साथ साथ आमने सामने प्रूव करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। ए की वैल्यू हमारे पास 4/3, बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5/2, और सी की वैल्यू हमारे पास 7/4, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 4/3, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, इनका एलसीएम 4 आएगा, 2 2 जार 4 होता है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10, 4 1 जार तो 7 1 जार 7, ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 प्लस 17/4, 17/4। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम बच्चों 12 आता है, ये हमारे पास आएगा 12 एलसीएम, 3 4 जार 12, इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 3 जार, इसको भी 3 से करेंगे, 17 3 जार 51 आ गया। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67/12, 67/12। तो ये एक साइड प्रूव होगी बच्चों। अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4/3, बी की वैल्यू है 5/2,
और सी की वैल्यू है 7/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 3 2 ज़र तो इसको भी 2 से करेंगे, 2 3 ज़र इसको भी 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15 प्लस 7/4। 15 और 8 को ऐड करेंगे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। अब बच्चों 6 और 4 का हमने ले लेना है एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो 6 2 ज़र 12, इसको भी 2 से करेंगे, ठीक है। और 4 3 ज़र तो इसको भी 3 से करेंगे। 23 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 46 और 7 3 ज़र 21 बच्चों। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 67/12 बच्चों। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी बच्चों। अभी हमने करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। यही आएगा, यहाँ प्लस लगाया था वहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ प्लस लगाया था वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। इस तरह हो जाएगा a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ प्लस लगाया था वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू है 4/3, इसको बाय रख दो। b की वैल्यू है 5/2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 7/4। इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 4/3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 7 ज़ा 35/8। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं बच्चों, 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो ये आ जाएगा 35/3 2 ज़र 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ गई बच्चों। अब राइट हैंड साइड a की वैल्यू हमारे पास है 4/3 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5/2, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा लो। और c की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 7/4। इसी तरह करेंगे, ये दोनों ये कटिंग हो जाती है बच्चों। 2 1 ज़र 2 2 ज़र, ये हो जाएगा 10/3 इंटू 7/4, 7/4 कटिंग करें। 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, तो 5 7 ज़र 35/6, ठीक है बच्चों। इस तरह ये प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या लिख दो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। इसमें बच्चों हमने बताना है कि जो 0 है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर है तो हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। बच्चों लिखेंगे यस, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। बच्चों जो 0 है ना हमारा वो रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन एज 0 ओवर 1। हर वो डिजिट जो 0 ओवर 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये 0 ओवर 1 की फॉर्म में लिख लिया, तो इसलिए हमारा ये क्या हुआ, 0 क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट ट्रेशोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हमने बतानी है रियल नंबर की, जो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है वो बतानी है कि क्या होती है, ठीक है बच्चों। इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक जो रियल नंबर होती है इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो इक्वल हो सकता है, या लेस हो सकता है, या फिर ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन होती हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। क्या लिखते हैं, द
स्टेचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ए, रियल नंबर हम कहते हैं कि ए है ना, ठीक है, एग्जैक्टली नंबर द टेस्टोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर स्टेट्स दैट रियल नंबर, सॉरी ये नहीं, रियल नंबर स्टेट्स दैट फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, बच्चों कोई भी रियल नंबर होगा, हम यहां पे रखते हैं रियल नंबर ए करते हैं ना, रियल नंबर ए एग्जैक्टली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, एक स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू होगी, एक स्टेटमेंट क्या होगी, वो ट्रू होगी। कौन सी है, मतलब या ए जो है रियल नंबर ग्रेटर होगा जीरो से, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है, या फिर ए जो होगा इज इक्वल टू जीरो होगा, या ए हो गया लेस देन जीरो होगा नेगेटिव के लिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन होंगी, या तो ए पॉजिटिव होगा और ग्रेटर होगा जीरो से, या इक्वल होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। दिस मीन एवरी रियल नंबर, ठीक है, एवरी रियल नंबर मस्ट बी in one and only one of these category, ठीक है, रियल नंबर जो है इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी में को फुलफिल करेगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। बच्चों टू रैशनल नंबर बताने हैं 4 और 5 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार लगा लें, ठीक है। टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, रैशनल नंबर जो फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक मैंने पीछे एक्सरसाइज में बताया था 1.1 में बताया था, एक दूसरा मेथड भी है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आपने कर लेना, ठीक हो गया। अब हमें एक गिवन है डिजिट 4 और 5 के बीच में निकाल लेना, एक हमें डिजिट गिवन है 4, एक हमें एक डिजिट गिवन है 4 और दूसरा है हमारे पास 5, ठीक है बच्चों। हम ये देखो 4, ये 4 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/3 से, देखो 3/3 कितना होता है, 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 × 3 12/3 तो 4 ही आता है। रैशनल नंबर निकालने का ये दूसरा मेथड है, एक मैंने पहले बताया था 1.1 में, ठीक है, और ये वाला भी मेथड है। अब देख लो जो इजी लगता है, ये आसान है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3, तो ये बच्चों हो जाएगा 4 × 3 = 12/3, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई किया, खुद हमने किया 3/3 से कर दिया, 3/3 कर दिया, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, 4/4 भी कर सकते हो, 5/5 भी कर सकते हो, ठीक है, ये किया आ गया। अब इस तरह 5 को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3, तो 5 × 3 = 15/3, 5 × 3 = 15/3। 4 को मल्टीप्लाई किया 3/3 से तो 12/3 आ गया, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से आ गया, ठीक है। तो अब हमने रैशनल नंबर निकाले, देखो 12 और 15 के बीच में क्या आ रहा है, देखो ये एक डिजिट है, ये समझो 12/3 है और ये 15/3 है, ठीक है। इनके बीच में क्या आएगा, देखो 13/3 और 14/3, ठीक है। तो ये 2 रैशनल नंबर हमारे आ जाएंगे, ये हमारे 2 रैशनल नंबर आ जाएंगे बच्चों, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 रैशनल नंबर्स कौन से आएंगे, 13/3 एंड 14/3 आ गए बच्चों, 13/3 एंड 14/3 हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ बच्चों सिंप्लीफाई करना है, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 है, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों एक जैसे पार्ट है, इनको हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई। अब इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x15 y35 डिवाइडेड बाय z20। और इसके ऊपर बच्चों हमने अंडर रूट लगाना है और इसके ऊपर हमने लगा देना है 5। क्या लगा देना है? 5 लगा देना है। और इसको हमने बच्चों करना है सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको लिखेंगे x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 और अंडर रूट ख़त्म करेंगे बच्चों तो इसकी पावर आ जाएगी 1/5। क्या आ जाएगी? अब हर एक को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 और नीचे है z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5 हो गया। ये 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15, 5 1 ज़र 5 7 ज़र 5 1 ज़र 5 4 ज़र। ये हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 3 y की पावर 7 डिवाइडेड बाय z की पावर 4। बच्चों ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू लिख दी, अंडर रूट खत्म करेंगे, पावर 1/5 आएगी, इसके ऊपर 5 लिखा है ना, और हर एक को 1/5 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 27 की पावर 2x अंडर रूट 3। 27 की पावर 2x अंडर रूट 3। इसको बच्चों हम 27 के फैक्टर बना देते हैं 27 के 3 से। 3 9 ज़र 3 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x हो गया ना, और अंडर रूट ख़त्म करेंगे बच्चों तो पावर आ जाएगी 1/3 आ गया। इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 2x और बाय लिख देंगे हम 1/3। 3 से कट गया तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आया 3 की पावर 2x। क्या आंसर आया बच्चों? 3 की पावर 2x हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास 6 इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से इन तीनों पार्ट्स में से ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें और इसमें एक पॉइंट भी है वो ज़हन में रख लेना। ठीक है बच्चों, अब इनको एक्सपेंड कर देंगे, ऐसे करते 6 ऐसे लिख देते, हम लिखेंगे 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाती है। ठीक है, दोनों पावर ऐड और इसको अलग लिख दें, 3 की पावर n डॉट मल्टीप्लाई लगा मतलब डॉट 3 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनको अलग अलग कर दिया। इसको हम लिखेंगे बच्चों 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n लिख देंगे, 3 की पावर n लिख देंगे। ऊपर हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 डॉट लगा लो या मल्टीप्लाई 3 की पावर n और बच्चों 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहेगा 3 माइनस ये 3 की पावर n है ना, कॉमन आ गया तो 1 रहेगा, 3 माइनस ये आ गया 1, ये और ये कट गया बच्चों। 9 6 ज़र बच्चों आ गया हमारे पास 54 और 3 माइनस 1 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को कटिंग करेंगे, 2 1 ज़र 2 2 ज़र और 2 7 27। ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 27 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। The sum of 3 consecutive odd integer is 51। बच्चों 3 consecutive जो odd integer है ना, ठीक है, उनका सम 51 है। फाइंड 3 integers, तो हमने 3 integers बताने हैं बच्चों, 3 integers बताने हैं, उनका सम 51 है। The sum of 3 consecutive, ठीक है, odd integer is 51. Find 3 integers. Find
इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब बच्चों होते हैं साथ साथ वाले, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ वाले, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। और ऑड नंबर वो होते हैं जिसमें गैप 2 का गैप होता है, मतलब 1 3 5 7, ठीक है, 2 का गैप होता है, वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी स्टार लगा ले बच्चों, अक्सर ये भी आ जाता है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट ऑड नंबर, हमारा जो फर्स्ट ऑड नंबर है ना बच्चों हमारा, वो हमारा x हो गया, ठीक है। तो लेट सेकंड जो ऑड नंबर है, हर ऑड नंबर के बीच में बच्चों 2 का गैप होता है, जो एक x + 2 हो जाएगा। तो लेट थर्ड ऑड नंबर x + 4 हो जाएगा, पहला x है, दूसरा x + 2 और x + 4 हो गया, कंसेक्यूटिव है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कह रहे हैं इन सारों को प्लस किया जाए, सम किया जाए, इसको x + 2 को और x + 4 को, ठीक है, x को, x + 2 को और x + 4 को प्लस किया जाए तो 51 आता है, क्या आता है, 51 के इक्वल होता है। अब इनको प्लस करो, x और x, ये हो जाएगा 3x + 4 + 2 6 = 51। 6 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 51 - 6 तो आएगा 3x = 45, 3x = 45। अब 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो x आ जाएगा 3 1 15 15 आ गया बच्चों, क्या आ गया, x हमारे पास आ गया 15 आ गया। तो x क्या हुआ हमारा, फर्स्ट ऑड नंबर, हम लिखेंगे फर्स्ट ऑड नंबर = 15 हो गया, ठीक है। सेकंड ऑड नंबर 15 + 2 = 17 हो गया, और थर्ड ऑड नंबर हो गया 15 + 4 = 19 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 19। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक की एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और उसको 2 बकेट्स में रखा है बच्चों। 1 बकेट हैज़ 28 मोर देन द अदर, एक बकेट में 28 ज़्यादा है दूसरी से, देन द अदर, हाउ मैनी बॉल्स वर ईच बकेट, हर बकेट में देखनी है कि कितनी बॉल्स थी, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, थोड़ा सा लिख लिया, डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, हम लेट करते हैं, लेट क्या था, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल, लेट बॉल्स इन 1 बकेट, इन 1, हम करते हैं, लेट करते हैं कि एक बकेट में जो है x बॉल थी ना, अब लेट बॉल्स इन सेकेंड बकेट 28 मोर है ना, तो x + 28, ठीक है, 28 मोर है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कह रहे हैं इन दोनों का जो सम है ना बच्चों, वो है हमारे पास 96 है। इन दोनों को अगर सम किया जाए, इसको x को प्लस x + 28 को, तो ये 96 आ गया। पहले इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बच्चों, x और x 2x हो गया ना, = 96, 28 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x = इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 68 / 2 ये आएगा 34, कितना आया बच्चों, 34, x = 34 आ गया ना। x आया था हमारा बॉल इन 1 बकेट, हम क्या लिखेंगे, बॉल इन 1 बकेट 34, और बॉल इन सेकंड बकेट 28 मोर थी ना, 34 + 28, इनको ऐड कर देंगे बच्चों, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये 62 आ गई, ये हमारी 62 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक which paid simple profit at the rate of 7 and 1/4% per
एनम, मतलब 7 1/4% एक साल का प्रॉफिट देता है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज, 2 साल के बाद बच्चों रेट इंक्रीज हो गया 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, 7 साल के बाद उसके बाद कितनी अमाउंट होगी। ठीक है बच्चों, पहले हमने 2 साल के लिए प्रॉफिट 7 और 1/4% के हिसाब से निकालना है, और फिर अगले 5 साल के लिए बच्चों 8% के हिसाब से करना है, फिर इस प्रॉफिट और इन वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,50,000। अब बच्चों प्रॉफिट फॉर 2 years, 2 years के लिए कितना प्रॉफिट था, 7 1/4%। अब हमने अमाउंट निकालनी है प्रॉफिट, ये रेट था ना, रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब लिखेंगे प्रॉफिट अमाउंट, ये लगेंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई 7 1/4% मल्टीप्लाई 2 years था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई 7 4 28 129/4, और परसेंट खत्म करेंगे बच्चों नीचे 100 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये 2 0 से काट देंगे बच्चों, और इन सारों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,750। ये बच्चों 2 years का प्रॉफिट आ गया, 2 years। तो प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 years के लिए बच्चों 8% है ना। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 5 years 3,50,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 years है, ये हो जाएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई 8%, खत्म करेंगे बच्चों नीचे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 5, ये 2 0 से काट देंगे, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000, हमारे पास बच्चों 5 years का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 7 years के बाद बच्चों कितनी अमाउंट होगी, एक आ गई ना 3,50,000, ये उसकी अपनी अमाउंट थी, प्लस 50,750 और प्लस 1,40,000। ठीक है बच्चों, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5,40,750। ठीक है, 5,40,750। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज, उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।